Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Political Science. चैप्टर नंबर 2 चल रहा था हमारा फेडरलिज्म्स और आज का हमारा टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ होता है विकेंद्रीकरण, अर्थात पावर शेयरिंग या कह सकते हैं हमको बांटना। तो हम देखते हैं आज भारत में विकेंद्रीकरण के बारे में देखते हैं कि भारत ने कैसे डिसेंट्रलाइजेशन किया, पावर्स को कैसे बांटा है। वी नोटेड अबाउट दैट द फेडरल गवर्नमेंट हैव 2 और मोर टियर्स ऑफ गवर्नमेंट। ये हम जानते हैं कि सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। वी हैव सो फार डिस्कशन द 2 टियर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन अवर कंट्री। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे हमारे भारत में 2 स्तर कौन कौन से हैं। आप जानते हैं 2 स्तर कौन से हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बट ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू आउट दीज 2 टियर्स। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इतने बड़े विशाल भारत देश में केवल 2 स्तर से ही काम नहीं चलेगा, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से काम नहीं चलेगा। स्टेट इन इंडिया आर एज ए लार्ज इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ द यूरोप, क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर काफ़ी ऐसे स्टेट हैं जो यानी कि बहुत बड़े हैं। किससे? यूरोपियन कंट्री के देशों से बड़ी हैं इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे पॉपुलेशन देखते हैं, उत्तर प्रदेश इज द बिगर देन द रसिया। जैसे रसिया तो एक देश है और जबकि उत्तर प्रदेश हमारा एक स्टेट है, तो रसिया से भी कहीं बड़ा है पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र इज अबाउट है बिग एज जर्मनी। जैसे जो हमारा महाराष्ट्र स्टेट है वह जर्मनी से भी बड़ा है। मैनी ऑफ दिस स्टेट आर द इंटरनली वेरी डाइवर्सन। कह रहे बहुत से हमारे यानी कि राज्यों में ना असमानता पाई जाती है। देयर इज दस ए नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दिस स्टेट। Federal power sharing is idea need another tiers of the government below that of the state government. This is the rationale for the decentralization of the power. Thus resulted a third tiers of government called a local government. अब देखो तीसरा स्तर कौन सा है? लोकल गवर्नमेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर केवल इतना विविधता है, इतना बड़ा विशाल देश है, इसमें डाइवर्सिटी है, इसलिए गवर्नमेंट की जो 2 टियर्स है उससे ही काम नहीं चलेगा, 2 से अधिक उसके टियर्स होने चाहिए। When power is taken away from the central and the state government and given to local government, it is called the decentralization। देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है, आप इसको अंडरलाइन करना और इसको लर्न करना। When power is taken away from the central and the state government given to local government, it is called the decentralization। जब शक्ति केंद्र और राज्य सरकार से शक्ति लेकर जब स्थानीय सरकार को शक्ति प्रदान की जाती है उसे ही हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन करना और उसको लर्न करना। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज द देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ द प्रॉब्लम एंड इश्यूज विच इज द बेस्ट द सेटल एट द लोकल लेवल। कह रहा है कि लोकल लेवल के ऊपर बहुत से कुछ बेसिक आइडिया हमने दिए कि किस प्रकार से बहुत सी प्रॉब्लम भी होती है, बहुत से इश्यूज होते हैं। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम इन देयर लोकेशन, क्योंकि स्थानीय लोग वहाँ को अच्छी तरह समझ जाता है। अगर मान लीजिए स्थानीय लोगों को ज़्यादा पता होता है कि उस क्षेत्र में किसकी कमी है। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र ए है और वहाँ पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, तो वहाँ के लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी पानी की समस्या और बिजली की प्रॉब्लम को लेकर क्रिएट होगी और भी होगा कि भाई इनका सोल्यूशन किया जाए। क्यों? क्योंकि वे लोग स्थान लोग वहाँ पर रह रहे हैं, अन्य लोगों को ऐसा नहीं पता। हो सकता है वहाँ के एमएलए एमपी को भी ये पता नहीं हो कि वास्तव में ये बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है। तो ऐसी समस्या को अगर लोकल गवर्नमेंट सोल्यूशन कर देती है तो उससे अच्छी और कोई सरकार नहीं हो सकती। दे आल्सो हैव बेटर आइडिया ऑन वेयर टू स्पेंड money and how to manage thing one efficient. Beside at the local level it is the possible for the people to directly participate in the decision making। बिल्कुल सही है कि वहाँ का जो लोकल व्यक्ति है ना उसको ज़्यादा पता होगा, वे उस पर पैसे खर्च करेगा तो सही जगह खर्च करेगा। लेकिन जो वहाँ का एमएलए एमपी हो सकता है जिसको पता नहीं है, हो सकता है वे दूसरे वे में खर्च कर दे। जैसे मान ले कोई स्थान सी है और उसके लिए पानी की जरूरत है, लेकिन वहाँ का जो एमएलए वहाँ रोड बनाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन जो स्थान सी है वहाँ पानी की प्रॉब्लम है, उनके लिए रोड जरूरी नहीं है, उसके लिए पानी जरूरी है। पहले पानी जरूरी है, इसलिए वे पानी पे पैसे खर्च कराना पहले चाहेंगे। दिस हेल्प टू द
included in a habit of the democratic partition, local government is the best way to the realize one important principle of the democracy, namely local self government. कह रहा है कि इसलिए लोकल गवर्नमेंट बहुत ही जरूरी है, इसलिए उसको हम लोकल गवर्नमेंट स्थानीय सरकार के नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्या है इसमें लोकल गवर्नमेंट्स में। द नीड फॉर द डिसेंट्रलाइज वाज द रिकॉग्नाइज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि विकेंद्रीकरण को हमारे संविधान में भी इसको अडॉप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है, पहचान की गई। सिंस देन देयर हैव बीन द सेवरल अटेम्प्ट्स ऑफ द डिसेंट्रलाइज्ड पावर टू द लेवल ऑफ द विलेज एंड टाउन पंचायत इन विलेज एंड द म्यूनिसिपैलिटीज इन द अर्बन एरिया वर सेटअप इन द स्टेट। कह रहा है कि अगर अर्बन एरिया के अंदर, अर्बन जो शहरी क्षेत्र है, वहां से म्यूनिसिपल या मेट्रोपॉलिटन सिटी होंगी, है ना, जबकि रूरल एरिया के अंदर क्या है कि अलग स्तर सरकार होगी, ग्राम पंचायत के कहते। बट दीज वर द डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ये सब क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होगी। अर्थात ये अर्बन हो या रूरल एरिया हो, जहाँ जो भी सरकार बनेगी वे किसके अंडर होगी, वे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होगी। इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। क्योंकि पहले ऐसा होता कि जो स्थानीय सरकार के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते थे। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर टू रिसोर्स ऑफ देयर ओन। यानी कि स्थानीय सरकार के पास में स्वयं के कोई संसाधनों की कोई पावर्स भी नहीं थी। दस देयर आर वॉज अ वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइज इन इफेक्टिव टर्म्स। तो ए मेजर स्टेप टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1922। The constitution was the amendment to make the third tiers of the democracy more powerful and the effective। देखिए ये वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जिस अमेंडमेंट के तहत गवर्नमेंट के जो 3 टीयर्स है, जो 3 लेवल्स है, जो थर्ड जो लेवल है, उस जो जिसे हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, उसको बहुत ही अधिक पावर दिया गया है। क्या किया अमेंडमेंट, देखिए ये हमारा 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, जिसके तहत ये बताया गया क्या। नाउ इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। पहले स्थानीय सरकार को नियमित रूप से चुनाव नहीं होते थे, अब निर्णय लिया गया कि स्थानीय सरकार के चुनाव भी नियमित रूप से होंगे, जो भी 5 वर्ष बाद होंगे वे होंगे। सेकेंड, सीट आर रिजर्व इन द elected bodies and the executive head of these institutes for the scheduled caste, scheduled tribes and the other backward class। जो भी इलेक्शन होगा उस इलेक्शन के अंदर स्थानीय बॉडी, कार्यपालिका हो या अन्य क्षेत्र हो, तो चुनावों के अंदर कहने का अर्थ है SC, ST और OBC की सीट का रिजर्वेशन दिया जाएगा। नंबर 4 है, थर्ड है इसमें, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द ऑल पोजिशन आर द रिजर्व फॉर वुमेन। 1/3 जो सदस्य है ना, वे महिलाओं के द्वारा भरा जाएगा, अर्थात 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। लेकिन आज वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो भारत में जो स्थानीय जो है पंचायत राज में जो है इलेक्शन है का जो रिजर्वेशन है वे 1/3 से बढ़ाकर 50% कर दिए। अर्थात लोकल गवर्नमेंट के चुनाव में जो भी हमारे इलेक्शन हो गए उसमें 50-50 हो गया, 50 मेल और 50 फीमेल। An independent institution called the State Election Commission has been created in each state of the conduct the पंचायत and the municipal election। अब देखिए कि अगर अर्बन में इलेक्शन हो या रूरल में हो या पंचायत राज किसे कहते हैं, म्यूनिसिपल के इलेक्शन हो, किसी में इलेक्शन हो, उसके लिए हर स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, जो निष्पक्ष चुनाव कराएगा। और लास्ट है, the state government are required to share some power and the revenue with the local government bodies। the nature of sharing varies from the state to state। सबसे बाद में बताया कि स्टेट गवर्नमेंट उन जो लोकल गवर्नमेंट है उनको कुछ रेवेन्यू के अधिकार देगी ताकि वे भी अपना विकास कर सके। तो देखिए कि कितना अच्छा अमेंडमेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 का अमेंडमेंट क्या था 1992 का अमेंडमेंट कि जो हमारी सेल्फ लोकल गवर्नमेंट थी उसको मजबूत किया गया और उसको कुछ पावर दी गई। सबसे फर्स्ट तो क्या उसमें रेगुलर इलेक्शन के लिए कहा कि उनके नियमित रूप से चुनाव होंगे, जो पहले उसको रेगुलर इलेक्शन नहीं होते थे। सेकंड से बताया कि SC, ST और OBC है उनको आरक्षण दिया जाएगा। और थर्ड में कहा कि फीमेल को 1/3
रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। नेक्स्ट बताया कि हर स्टेट में चाहे अर्बन हो या रूरल हो, जो इसमें इलेक्शन हो गए उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी। और लास्ट बताया कि स्टेट गवर्नमेंट सेल्फ लोकल गवर्नमेंट को कुछ यानी कि रेवेन्यू पावर देगी ताकि वे अपना काम कर सके। तो ये इतने अच्छे जो प्रावधान थे ये किसमें थे, हमारी डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है रूरल लोकल गवर्नमेंट। देखते हैं हम रूरल में कौन सी आती है, जो पंचायत राज के थे। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज द प्योरली नॉन बाय द नेम ऑफ द पंचायत राज, यानी जो रूरल क्षेत्र में जो सरकार होती है स्थानीय सरकार के रूप है, उससे हम कहते हैं पंचायत राज। ईच विलेज और ए ग्रुप ऑफ द विलेज इन द सम स्टेट हैज ए ग्राम पंचायत, कि प्रत्येक गांव में, छोटे गांव में, गांव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत होगी। दिस इज द काउंसिल ऑफ द सेवरल वार्ड मेंबर ऑफन कॉल्ड द पंच, यानी कि उस ग्राम को वार्ड में बांट दिया जाएगा और उसका जो चुना हुआ प्रतिनिधि उसे पंच कहेंगे। एंड ए प्रेसिडेंट ऑफ द सरपंच, और उस ग्राम पंचायत का जो हेड होगा वे कौन होगा, सरपंच होगा। तो इट मीन्स पंच और सरपंच चुनाव के द्वारा चुने जाएंगे। कौन चुनेंगे, उस ग्राम के लोग। दे आर द डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड, जो व्यक्ति जो वयस्क हैं, 18 वर्ष पूरी कर चुके हैं, उस गांव में निवास करने वाले हैं, वे क्या है, पंच और सरपंच के चुनाव करेंगे। इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटर विलेज, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो एक काम करेगी, जो काम कानून का निर्माण करेगी, वे ग्राम पंचायत ये करेगी। द पंचायत वर्क्स अंडर द और ऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा, फिर कह रहे उसमें ग्राम सभा भी होगी। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर द मेंबर, कह रहे ग्राम सभा के अंदर गांव के जो सभी लोग हैं वे उसके सदस्य होते हैं। इट हैज टू द मीट एट लीस्ट ट्वाइस और द 3 इन ए ईयर, कह रहा है कि इसको एक साल में कम से कम 2 या 3 मीटिंग जरूरी है। अप्रूवल द एनुअल बजट, और ये अपना एनुअल बजट भी तैयार करती है। ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू द रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, जिसको हम पंचायत राज कहते हैं, स्थानीय सरकार का एक रूप है। ग्राम के सभी लोग उसके सदस्य होंगे। गांव को वार्ड में बांट दिया जाएगा। वार्ड के जो चुने हुए प्रतिनिधि वार्ड पंच कहलाएंगे और गांव का जो मुखिया है वे प्रेसिडेंट या सरपंच कहलाएगा, और वे अपने यानी कि बजट पास करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में विकास के कार्य करेंगे। नेक्स्ट है द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी स्थानीय सरकार का रूप है। ए फ्यू ग्राम पंचायत आर द ग्रुपेड टुगेदर टू द फ्रॉम द व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड द पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि कुछ जो ग्राम पंचायत है जिसका हेड ने बताया सरपंच है, ऐसे छोटे या बड़े सभी ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक ब्लॉक बनाया जाएगा, जिसको हम पंचायत समिति कहेंगे, ब्लॉक कहेंगे या मंडल कहेंगे। द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर इन द एरिया। तो कह रहा है कि उस क्षेत्र में पंचायत मेंबर चुनाव होंगे, जिसको हम बोलते हैं एमपीएस, मेंबर ऑफ पंचायत समिति। एमपीएस का मतलब है मेंबर ऑफ पंचायत समिति का उसमें चुनाव होगा। ऑल द पंचायत समिति और द मंडल्स इन द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला डिस्ट्रिक्ट परिषद। कह रहा है कि इस प्रकार से ये मंडल बनेगा, जो एमपीएस होंगे, मेंबर ऑफ पंचायत समिति चुनाव होगा, और उसके द्वारा पंचायत का जो हेड होगा वो प्रधान होता है। और इन पंचायतों को मिलाकर, इन पंचायत समितियों को मिलाकर, पंचायती समितियों को मिलाकर जिला परिषद होगी। तो देखिए, सबसे पहले गांव, छोटे बड़े गांव को मिलाकर ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायतों को मिलाकर मंडल, ब्लॉक या पंचायत समिति, और ब्लॉक, मंडल या पंचायत समिति को मिलाकर जिला परिषद का निर्माण होगा। ये सभी किसके रूप पढ़ रहे हो आप, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट्स की। मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर elected member of the Lok Sabha and the MLA of the district at the some other official other the district level bodies are also its members. जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। अब देखिए, जिले का जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वे जिला प्रमुख होगा। जो जिला प्रमुख है कि जो पॉलिटिकल हेड होगा वे जिला प्रमुख होगा। इसके अलावा जिला परिषद की जो मीटिंग होगी वहाँ लोकसभा और
जो एमएलए अर्थात एमपी और जो एमएलए वे भी उसके मेंबर्स होंगे, और डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट के जो कुछ अदर ऑफिशियल जो है जैसे जिला कलेक्टर है ना, तो ये भी उस मीटिंग में भाग लेते हैं, किसके, जिला परिषद की मीटिंग में। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर द अर्बन एरिया एज वेल एज द म्यूनिसिपल आर। अब देखिए जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे होता है, ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, ऐसे अर्बन शहर में देखो म्यूनिसिपल होती है, नगर पालिका होती है, और जो बड़े शहर हैं वहाँ नगर निगम होती है। आर सेटअप इन द टाउन्स, देखिए जो आपका म्यूनिसिपलिटीज है ये टाउन में होती है, कस्बे में। कस्बे क्या है, न शहर है और न ही ये गांव है, ये शहर और गांव के बीच वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द टाउन। बिग सिटीज आर द कंस्टेंट इन द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे बड़े जो क्षेत्र है ना उन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम होंगे। बहुत म्यूनिसिपलिटीज एंड द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर द कंट्रोल बाय इलेक्टेड बॉडी कंसिडर ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। तो क्या वहाँ का ना मेयर होता है, नगर पालिका का चेयरमैन होगा, इज द पॉलिटिकल हेड, कि वहाँ पॉलिटिकल हेड होगा। इज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एज द ऑफिशियल कार्ड द मेयर। देखिए नगर निगम जो बड़े शहर हैं, जैसे हमारा दिल्ली है, जयपुर है, जोधपुर है, ये नगर निगम है। तो यहाँ पर भी जो इलेक्शन होंगे तो उनको भी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जैसे पंच होते हैं, इनमें उसको वार्ड में बांट दिया जाएगा, तो उनके मेंबर को कहेंगे पार्षद, क्या कहेंगे, उसको पार्षद कहेंगे। और जो उसका हेड होगा, जैसे नगर पालिका का हेड होता है मेयर, और नगर जो आपका निगम है, नगर निगम का हेड होता है आपका मेयर, और नगर पालिका का जो है नगर पालिका का चेयरमैन होता है। ऐसे ही ब्लॉक का जो होता है उसे बोलते हैं प्रधान, और ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है उसे बोलते हैं सरपंच। तो इनका सभी का जो चुनाव है वे एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट है दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपीरियंस इन द डेमोक्रेसी कंडक्ट द एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है ना पूरे संसार में इसको देखने में गया है, और ये बड़ा एक्सपेरिमेंट है। रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटी एक्सेट्रा ऑल ओवर द कंट्री, दिस नंबर इज द बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ many countries is the world. Constitution states of the local government has the help to the deepen democracy in our country. It has also the encouraging women's representative as a voice in our democracy. ये बताया कि हमारी डेमोक्रेसी को आगे इंक्रीज करने के लिए हमने कैसे महिलाओं को आगे लेके आए, हमें पूरे देश में इसमें लागू करना चाहिए। ये अच्छी संस्था है, अच्छा एक शासन का रूप है। एट द सेम टाइम देयर आर द मैनी डिफरेंट डिफिकल्टीज। कह रहा है कि इसके ऐसे नहीं, इसमें बहुत सी प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई थी, बहुत सी प्रॉब्लम हुई थी, डिफिकल्ट। द वाइल इलेक्शन आर द हेल्ड रेगुलरली एंड द इफिशिएंसी द ग्राम सभा आर नॉट द हेल्ड रेगुलरली। ये भी देखा गया कई बार के इनके चुनाव है नियमित रूप से नहीं होते, और जो ग्राम सभा है वे ग्राम सभा की मीटिंग में यानी कि रेगुलर नहीं होती। ये क्या है, इसकी कुछ प्रॉब्लम है। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट द ट्रांसफर द सिग्निफिकेंट पावर। काफ़ी स्टेटों में जो इन स्थानीय सरकार को क्या है, स्टेट गवर्नमेंट पावर भी ट्रांसफर नहीं करती है टू द लोकल गवर्नमेंट। नाउ नॉर हैव द गिवन एडुकेट्स रिसोर्स, वी आर दस स्टिल ए लॉन्ग वे फ्रॉम ए रिलीजिंग द आइडल ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार से हम कहते हैं कि सबके बावजूद अभी अनेक परेशानी कायम है। जैसे पंचायत के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह में इसका हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठक नियमित रूप से नहीं होती। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकार को पर्याप्त अधिकार नहीं भी दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की एक आदर्श स्थिति से बहुत अब भी काफी दूर है। तो ये था आज का हमारा ये टॉपिक स्थानीय सरकार के बारे में, हम कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।